जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाइयों, आज आपके भाई के साथ हो गया एक स्कैम। तो मैंने कहा आप लोगों को भी शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग भी ख्याल करो इस चीज़ का। मुझे आज सुबह एक कॉल आती है मोबाइल नंबर से कि मैं कैप्टन बात कर रहा हूँ एबटाबाद से। कुछ टेररिस्ट के एटीएम कार्ड पकड़े गए हैं, ठीक है, तो आप अपनी वेरिफिकेशन करवा दें, आपको एक नंबर से कॉल आएगी। उसने फ़ोन बंद किया, थोड़ी देर बाद मुझे एक और सेल नंबर से कॉल आई जिसने व्हाट्सएप पे कॉल की मुझे। और उसका जो डीपी थी ना उसकी, उस पर आईएसआई का लोगो बना हुआ था। वो साहब मुझे कहते हैं कि उसके पास मेरा सीएनआईसी नंबर, मेरा बैंक अकाउंट नंबर, सब कुछ था। उन्होंने मुझे एक स्टेट बैंक का लिंक सेंड किया और कहा इसे ओपन करें और इसमें आप जो मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे हैं मिज़ान बैंक का, उसका आईडी पासवर्ड लिखें। मैंने कहा पासवर्ड तो मैं नहीं बता सकता। वो कहते हैं आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको एफआईए से कॉल करवाएंगे। मैंने नहीं बताया तो मुझे एफआईए की तरफ से कॉल आ गई। वो कहते हैं मैं एफआईए से बात कर रहा हूँ, लैंडलाइन नंबर था। मैंने कहा मैं कैसे यकीन करूँ आप एफआईए से बात कर रहे हैं। कहते हैं गूगल पे टाइप करें आप, ये जिस नंबर से कॉल आपको की गई है। जब मैंने टाइप किया तो वाकई वो एफआईए का नंबर था। खैर मैंने उनके साथ भी ताउन नहीं किया, तो उन्होंने कहा हम आपको मिज़ान बैंक से कॉल करवाते हैं। फिर मुझे मिज़ान बैंक के एक्चुअल जो उनका हेल्पलाइन का नंबर है, मुझे उससे कॉल आई कि आप एफआईए वालों के साथ ताउन करें, ये वाकई में पाकिस्तान आर्मी वाले हैं, ठीक है, तो आप अपनी डिटेल उनको दें। उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया कि बैक टू बैक मुझे कॉल्स आ रही थी। मैंने उनके साथ अपना आईडी पासवर्ड शेयर कर दिया। जैसे ही मैंने पासवर्ड शेयर किया तो मेरे अकाउंट में कोई 41,000 थे, वो दो डिफरेंट नंबर्स पे ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद मुझे कहा गया कि आप होल्ड करें और किसी से 3 लाख रुपया और मंगवाएं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए 25 लाख रुपया जिसका अकाउंट वेरीफाई हो रहा है उसको सेंड कर रही है। जो आपकी डिडक्शन हुई है 41,000 की, ये भी आपको हम साथ सेंड कर देंगे। जब उसने ये बात की तो मुझे लगा कि ये स्कैम ही है और मैं फंस गया हूँ बुरी तरह से। खैर मैंने कॉल एंड की और मैंने मिज़ान बैंक में हेल्पलाइन पे कॉल करके उन्हें सारी डिटेल बताई, वो लिंक और वो नंबर भी शेयर किए। तो मुझे वहाँ से पता लगा कि ये बेसिकली एक ही कमरे के अंदर बैठ के वारदात डाली है इन्होंने। और ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें कॉलर आईडी जो है ना आपके पास जो आती है, जो कॉल आती है, उस पर सीएलआई पर एफआईए और ये इनका मिज़ान बैंक का एक्चुअल नंबर शो हो रहा होता है, जबकि बैक पे ये कॉल जो नंबर है वो कोई और शो करते हैं, एंटर करते हैं बेसिकली, लेकिन आपके पास एक्चुअल नंबर शो होगा मिज़ान बैंक का भी और एफआईए का भी। तो खैर मैंने कंप्लेन करवा दी है। वो कहते हैं आपके पैसे तो हम रिफ़ंड करवा देंगे, एटीएम मेरा ब्लॉक किया है, वो नया इशू होगा, अकाउंट भी मेरा रिस्ट्रिक्ट हुआ है। तो मिज़ान बैंक वाले कहते हैं कि ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा कामयाब इन लोगों ने काम स्टार्ट किया है जिसके ऊपर बड़े लोग ट्रैप हुए हैं, ठीक है। कि लोग समझते हैं कि जब एफआईए का नंबर आ रहा है, मिज़ान बैंक का भी एक्चुअल नंबर आ रहा है, तो वाकई में ये ठीक कॉल आऊगी, जबकि स्कैम है।